हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। फाइब्रॉइड्स, हैवी ब्लीडिंग। जब इसका नाम आता है ना, तो जब भी किसी गायनी के पास में जाते हैं, किसी अस्पताल में जाते हैं, तो ये बोला जाता है इसका कोई इलाज ही नहीं है, यूट्रस रिमूव करवाना पड़ेगा। पर जो हमारी वीडियोस आप लोगों ने देखी इस चैनल पर कि हम रिव्यूज़ लेकर आए कि कैसे 1 महीने 2 महीने में बिल्कुल 100% आराम मिला है, तो कई लोग ये कहते हैं कि हमें ना विश्वास नहीं होता, सिर्फ इसीलिए हम ये रिव्यूज़ लेकर आते हैं। और जो रिव्यूज़ हैं वो लाइव ओपीडी में बैठकर शूट किए जाते हैं, क्योंकि कई लोगों को ये ना लगे कि भाई ये बैठकर कोई पेड रिव्यूज़ है या फिर कुछ ऐसे बुलवा रहे हैं। मैम, सबसे पहले तो क्या मेरी आपसे कोई मुलाकात हुई है पहले? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। कोई पहले कोई बातचीत नहीं हुई है? नहीं नहीं, तो बिल्कुल। इसीलिए ये स्टार्टिंग में हम ये लाइन इसीलिए पूछते हैं ताकि आप लोग विश्वास कर पाएँ। देखो, ये रिव्यूज़ सिर्फ आप लोगों के लिए हम लेके आते हैं। आप लोग विश्वास करो, जो भी आपको बीमारियां हैं, जो नंबर यहाँ पर दिया है, एड्रेस यहाँ पर दिया है, यहाँ पर आपका जड़ से इलाज होगा। तो चलिए मैम से बात करते हैं और सुनते हैं उनका एक्सपीरियंस यहाँ पर कैसा रहा। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम, आपका यहाँ पर फाइब्रॉइड्स का इलाज चल रहा था। यस। फाइब्रॉइड्स आपको कितने सालों से थे? कितने सालों से थे मेरे को? कम से कम इसको आफ्टर समझ लीजिए, जब से मेरे को पीरियड स्टार्ट हुए थे तब से मुझे दिक्कत हुई थी हैवी ब्लीडिंग की। मतलब अगर हम 12 साल, 15 साल, 18 साल, 20 इयर्स। 20 साल से थे। हाँ जी। एंड मैम, डेफिनेटली अगर 20 साल से रहे होंगे ये प्रॉब्लम, तो आपने बहुत जगह इसका इलाज भी करवाया होगा। 10 इयर्स से 10 to 15 इयर्स, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी थी कि मुझे एलोपैथिक कराना ही नहीं, क्योंकि उन्होंने हमेशा ही मुझे यही बोला कि यूट्रस रिमूव कराओ। जी। और अभी भी मेरा कुछ ट्रीटमेंट यूएसए से कुछ आयुर्वेदा से चल रहा था। लिया मैंने बहुत टाइम, वो भी मैंने 3 साल लिया, लेकिन स्टिल बस पेशेंस करके निकल रही थी। लेकिन उस समय ऐसी कंडीशन हो गई थी कि वो उनसे भी बाहर हो गया था। फिर तो ये जो फाइब्रॉइड्स है मैम, इसमें क्या सिम्टम्स हैं, क्या आप फेस करते थे? एक बार आप वो बताइए, ताकि क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि उन्हें ये प्रॉब्लम है, इसका नाम क्या है। फाइब्रिड की वजह से मेरी ब्लीडिंग नहीं रुकती थी। ठीक है। ब्लीडिंग की, और मुझे डाइजेशन इतना बेकार हो गया था, मतलब मुझे कुछ सूट ही नहीं करता था। खाना तो मैं खा ही नहीं पाती थी। और मेरा ये था कि इतनी गैस्ट्रिक की, ऐसा लगता था कि बस लेटे रहो। और स्टैमिना वीकनेस बहुत। मेरा होमोग्लोबिन 3 पहुंच चुका था। 3 पहुंच चुका था। यस। आप लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप ये सोचिए कि अगर हीमोग्लोबिन 3 पहुंच जाए तो क्या हालत होगी। लेकिन आप जिसे ट्रीटमेंट करवाते गए, क्या किसी ने कभी भी ऐसा बोला इन 20 सालों में कि ये जो बीमारी है ये ठीक हो सकती है? हाँ, सब ऐसे ही कह के करते हैं ट्रीटमेंट, तो तभी हम जुड़ पाते हैं कि हो जाएगी हो जाएगी, आप करो तो सही कंटिन्यू। मैंने पूरा डाइट भी फॉलो किया, बहुत डाइटिशियन से डाइट भी ली, और पूरा आयुर्वेदा, योग, एवरीथिंग मैंने सब कुछ किया, मतलब अपना 100% दिया। बट मुझे रिजल्ट नहीं दिखा। फर्स्ट टाइम आई फील, मतलब सो थैंकफुल एंड ब्लेस्ड आप लोगों को बहुत ज़्यादा, कि जो आयुर्वेदा के लिए आपने जो क्लैरिटी दिया है ना, मेरा फेथ बहुत ज़्यादा था, क्योंकि आई एम आल्सो डूइंग आयुर्वेदा मेडिटेशन एंड ऑल। आई एम आल्सो टीचर ऑफ मेडिटेशन। ओके। बट फिर भी मुझे अंदर से एक फेथ था जो आपके पास लेकर आया कि आई एम, मेरे को अपना 100% देना, बाकी गॉड नॉस। और मैंने यहाँ पाया है। रियली आई फील वेरी वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ बोथ ऑफ यू। यहाँ पे आपको यहाँ के बारे में कैसे पता चला? यूट्यूब। यूट्यूब। आपको Your कब पता reels. चला था? अच्छा, रील्स के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू। देखो, सोशल मीडिया जो है ना, अगर उसका सही से इस्तेमाल किया जाए तो वो बहुत हेल्पफुल हो सकता है। हम ना बहुत पहले से ये घरेलू उपाय डालते थे, लेकिन क्या हुआ, लोगों को ये था कि ठीक है यार, ये ऐसी वीडियो बना के डालते होंगे, होम रेमेडी डालते होंगे, इनके पास ट्रीटमेंट है या नहीं। फिर हमने मेंशन करना शुरू किया कि हमारे पास हर एक बीमारी का इलाज है, और ये हम पिछले 8 साल से कर रहे हैं। हमारा जो अस्पताल है वो 8 साल से चल रहा है। फिर हमने पेशेंट्स के रिव्यूज़ डालने शुरू किया, और वहाँ से लोगों ने कनेक्ट करना शुरू किया। और मैं आपको बताऊँ कि अगर पूरे YouTube पे ये इकलौता ऐसा चैनल है किसी भी डॉक्टर का जहाँ पर एक डॉक्टर अपने पेशेंट्स के रिव्यूज़ अपलोड कर रहा है। डॉक्टर मैं नहीं हूँ, मेरी वाइफ डॉक्टर उपासना वोरा, वो यहाँ पे डॉक्टर हैं। उनके साथ साथ में यहाँ पर डॉक्टर्स की पूरी टीम है। जैसे आज संडे की ओपीडी है, रश बहुत ज़्यादा रहता है, करीबन 150 से 180 पेशेंट्स विजिट कर रहे हैं आज के दिन में। जो हमारे डॉक्टर्स हैं, 4 डॉक्टर्स बैठकर ओपीडी ले रहे हैं। डॉक्टर प्रिया, डॉक्टर गीतांजलि, डॉक्टर अंजलि, डॉक्टर उपासना।
इतने सारे पेशेंट्स को केटर एक डॉक्टर नहीं कर सकता, तो प्लीज़ यहाँ पर आकर ये जिद ना करें कि हमें डॉक्टर उपासना को ही दिखाना है। और भी डॉक्टर्स हैं, वो डॉक्टर उपासना के द्वारा ही ट्रेन किए गए हैं, उनको भी एक्सपीरियंस है, उन्होंने भी 6 साल की पढ़ाई की है, उसके बाद उन्हें यहाँ पर 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस है। दवाइयाँ सेम रहती हैं जो डॉक्टर उपासना की बनाई हुई हैं, ये कोई थर्ड पार्टी हमारा नहीं रहता काम कोई भी। दवाइयाँ सारी की सारी डॉक्टर उपासना के द्वारा बनाई गई, ये आपको बाजार में और कहीं नहीं मिलेंगी। यहाँ पे आप फर्स्ट टाइम कब आए थे मैम? मेरे को 4 months बिफोर 4 months। बिफोर 4 मंथ्स, मतलब अभी ये आपको 3 महीने की आप यहाँ से दवाइयाँ ले चुके हो Yes। फाइब्रॉइड्स की, जिसमें कि हैवी ब्लीडिंग आपको रहती थी। रुक ही नहीं रही रुक थी ही इस नहीं रही बार, थी। इस बार तो रुक ही नहीं रही थी जबकि आप बिल्कुल। यूएस से आयुर्वेदा वगैरह सारे या ट्रीटमेंट, मैं बहुत कहाँ कहाँ से कर चुकी हूँ, सब कुछ, केरला ठीक है। ये वो सब बहुत कुछ किया 10 ठीक है। years। अब मैम पिछले 3 महीने में जब आपने यहाँ से मेडिसिन ली है, आपको कितना आराम है? कितना, बहुत बहुत फर्क है, मतलब स्टैमिना में बहुत चेंजेस आ गए, हाँ हाँ पीरियड्स बहुत बेटर हो गए हैं, जी, दिन पर दिन मुझे इम्प्रूवमेंट दिखती जा रही है। ठीक है। 4th month स्टार्ट हो चुका है, आई फील मच मच बेटर। और मैं पूरा जो अपनी एक्टिविटीज कम करती जा रही थी, अब वापस उसमें आ ठीक है। चुकी हूँ, तो बहुत फर्क है और होप सो आगे भी आ जाएगा। अब मैं बहुत ठीक हूँ, बहुत अच्छा, ठीक हूँ। महंगा लगा आपको ट्रीटमेंट ये? नहीं बिल्कुल नहीं, इससे ज्यादा कर चुकी हूँ बहुत। अच्छा, वैसे अप्रोक्स कितना अभी तक स्पेंड किया होगा? वो तो बता भी नहीं सकती, लेकिन लास्ट जो यूएसए से लिए 15,000 तक की मेडिसिन एक महीने की? यस। तो देखो, जो लोग कहते हैं ना ट्रीटमेंट महंगा है, जो भी हम क्वेश्चंस आपसे पूछ रहे हैं ना मैम, एक्चुअली ये सारे क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं हमारे रिव्यूज़ में या फिर वीडियोस के नीचे कि आपका तो ट्रीटमेंट महंगा है या फिर ये प्रॉब्लम्स है। तो सेम क्वेश्चंस ना हम पेशेंट से पूछते हैं। जो लोग इन वीडियोस को देखते हैं ना, हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल नई हो, अभी आपको नई नई प्रॉब्लम शुरू हुई हो, जैसे हैवी ब्लीडिंग की, या फिर सपोज करो कि गठिया बाई की, आपने कहीं इलाज नहीं करवाया, तो इसलिए आप सुनकर एकदम से हो जाता है अरे यार 4,000 की दवाई 1 महीने की, 5,000 की दवाई 1 महीने की। पर उनसे पूछो जिन्होंने अभी तक कई जगह इलाज करवाया है, 15-15 हज़ार, 20-20 हज़ार रुपये की महीने की दवाइयाँ आया करती हैं। तो अगर आप उसके कंपैरिजन में देखोगे तो हमारा ट्रीटमेंट यार कुछ भी नहीं है मैम। 1 महीने की कितने की दवाई जाती है? अभी 5,000। 5,000 की जा रही है, और आई थिंक 15,000 में आप 80-90% मान सकते हैं आपको रिलीफ है। बहुत, यस। तो सिर्फ 15,000 रुपये इनके अभी तक लगे हैं, उसमें इनको 80-90% आराम मिल चुका है। देखो, मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी दवाइयाँ बहुत सस्ती हैं। महंगे सस्ते की परिभाषा हर किसी के लिए अलग होती है, लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे, जहाँ पे हम बैठे हैं दिल्ली में, इवन आप लखनऊ में कंपेयर करो, आप जयपुर में कंपेयर करो, आप अस्पतालों में जाते हो, वहाँ पे वो लाखों का बिल बना देते हैं, आपको पता भी नहीं चलता क्योंकि आपका मेडिक्लेम का कार्ड रहता है, आप वहाँ तो नहीं पूछते हो। जो भी लोग ये लाइव पे ये कमेंट करते हैं या फिर वीडियोस के नीचे कमेंट करते हैं, आप प्लीज़ समझिए, जो ये बीमारियां हैं इनका कहीं इलाज नहीं है, सिर्फ एकमात्र सॉल्यूशन है यूट्रस रिमूव करवाना। तुम, क्या मैं सही कह रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अभी लास्ट टाइम जब नई ट्रीटमेंट मेरे को आराम आया तो मैं गई, तो उन्होंने इंजेक्शन ही 3,000 की होमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए मेरे को बता दिए थे, और टेस्ट भी इतने लंबे लिख के दे दिए थे, ये सारे होंगे तो अब फिर ऑपरेट होगा। मैं सिर्फ ये बोलता हूँ, जिसको भी फाइब्रॉइड्स, एडिनोमायोसिस, जिसमें हैवी ब्लीडिंग होती है, अगर फाइब्रॉइड्स है, डॉक्टर ने बोल दिया यूट्रस रिमूव करवाना, देखो यूट्रस रिमूव करवाने में आपके 2-2.5 लाख रुपए लगेंगे। आप मन बना चुके हो, एक बार अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना, मेरे कहने पे हम कह रहे हैं गारंटी से इलाज होगा, 100% आप ठीक होगे। आप वैसे भी मन बना चुके 2-2.5 लाख रुपए खर्च करने का, एक आखिरी ट्राई कर लो, 3 महीने का अपने आप को टाइम दो और आप यहाँ पर आओ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपके वो 2-2.5 लाख रुपए है ना, वो सारे बच जाएंगे और यूट्रस रिमूव नहीं करवाना पड़ेगा। आप समझो, किसी भी महिला के लिए अगर वो यूट्रस रिमूव करवा देती है, उसके बाद बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, आपकी लाइफ वैसी नहीं रहेगी। इसीलिए प्लीज़ आप आयुर्वेदा की तरफ जाओ। मैं किसी भी पैथी को गलत नहीं बोल रहा हूँ, एलोपैथी बहुत सारी बीमारियों में बहुत अच्छा वर्क करती है, लेकिन जो फाइब्रॉइड्स ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे आयुर्वेदा का बहुत बेस्ट रिजल्ट है। और आयुर्वेदा में भी मुझे और किसी आयुर्वेदा का नहीं पता, हम सिर्फ अपनी आयुर्वेदा की गारंटी ले रहे हैं। थैंक यू सो मच मैम, आपने इस बीमारी का जो रिव्यू दिया। एक्चुअली क्या है कि ये प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा गंभीर है,
लोगों को विश्वास नहीं होता है। लोग ये सोचते हैं कि शायद इन बीमारियों का कहीं पर भी इलाज नहीं है, पर जैसे आपने रिव्यू देखा था और वैसे आपने रिव्यू दिया, आपका रिव्यू देखकर बहुत सारे लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा। थैंक यू Thank सो you, मच मैम। जरूर। यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। सो अगर आपको किसी भी बीमारी का इलाज करवाना है आप विज़िट कर सकते हैं, लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ओपीडी में वेटिंग रहती है 4-4 घंटे की, 5-5 घंटे की। 4 डॉक्टर्स मिलके ऑलरेडी ओपीडी ले रहे हैं, इससे ज़्यादा यहाँ पर कैपेसिटी नहीं है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं और एक्सपेंड करने की, लेकिन वेट आपको करना ही पड़ेगा। आप अगर वीकडेज़ पे विज़िट करेंगे तब भी वेटिंग रहती है 2-2, 3-3 घंटे की। हमारी डॉक्टर्स की टीम है, एक डॉक्टर मिलकर कभी भी इतने पेशेंट्स को कैटर नहीं कर सकता है, देख नहीं सकता है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप जब यहाँ पर आते हैं, जो भी डॉक्टर आपको असाइन होता है, प्लीज़ आप उनसे अपना ट्रीटमेंट शुरू करवाइए, ये ज़िद ना करें। देखिए, आपने डॉक्टर उपासना को बहुत प्यार दिया और हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं उस चीज़ के लिए, लेकिन एक डॉक्टर की एक लिमिट है 50-60 पेशेंट्स देखने की। ऑनलाइन भी बहुत सारे लोग हमसे जुड़ रहे हैं, जो लोग यहाँ नहीं आ सकते हैं। प्लीज़ आप ऑनलाइन शुरू करिए। आप सोचिए, देखो, फाइब्रॉइड्स की आप रिपोर्ट भेज रहे हो या फिर आप पीसीओडी की रिपोर्ट भेज रहे हो, रिपोर्ट हमारे पास आ गई, सारी हिस्ट्री, हाइट, वेट, हमारे पास पूरी हिस्ट्री आ चुकी है। दवाई वही रहेगी जो आप यहाँ आकर लोगे। कई लोग क्या कर रहे हैं कि कोलकाता से फ़्लाइट पकड़ के आ रहे हैं, कई लोग पटना से फ़्लाइट लेके आ रहे हैं, कई लोग लखनऊ से यहाँ पर आ रहे हैं। अब आप पहले ट्रैवल करके भी आ रहे हो, रिपोर्ट जब आपके पास है, अगर आप ऑनलाइन भी शुरू करोगे तो भी दवाई उतने की ही होगी और ट्रीटमेंट वही रहेगा, दवाइयाँ नहीं बदलेंगी। जब भी आप इस नंबर पे फ़ोन करते हो, ये भी आप समझो कि जो नंबर हमारा दिया हुआ है 8710010074, इस पे जब आप कॉल करते हो, हेल्थ काउंसलर फ़ोन को उठाते हैं। वो दवाई नहीं देते हैं, वो आपकी हिस्ट्री नोट डाउन करते हैं। वो एक मीडिएटर हैं। मीडिएटर का मतलब जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, बिचौलिया, वो एक मीडिएटर है डॉक्टर और पेशेंट के बीच में। जब आप उस पर कॉल करोगे, वो आपकी हिस्ट्री नोट डाउन करेंगे, उसके बाद वो सारी हिस्ट्री जाती है डॉक्टर के पास में। डॉक्टर आपको बताएगा ये टेस्ट आपको करवाने हैं, ये उसके बाद डायग्नोसिस होगा आपका, फिर उसके हिसाब से आपकी प्रिस्क्रिप्शन तैयार होती है। इवन आपकी जब प्रिस्क्रिप्शन तैयार हो जाती है, आपकी जो मेडिसिन है वो डिस्पैच होने से पहले रात को एक बार बैठकर डॉक्टर उपासना सारी की सारी प्रिस्क्रिप्शन को गो थ्रू करते हैं कि क्या क्या मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जा रही हैं। आप लोगों को मैं कह रहा हूँ, यहाँ से बेटर ट्रीटमेंट कहीं भी नहीं मिलेगा। और ये मैं नहीं बोल रहा, यहाँ पे पेशेंट्स बोल रहे हैं। एक पेशेंट झूठ बोल सकता है, 2 बोल सकते हैं, 3 बोल सकते हैं। 300-400 रिव्यूज़ ऑलरेडी अपलोडेड हैं, कितने लोग झूठ बोल सकते हैं। प्लीज़ ट्रस्ट करिए, आज ही अपनी बीमारी को 100% ख़त्म करिए आयुर्वेदा के माध्यम से। थैंक यू सो मच।